हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहले हमें ये जानना होगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर हमें कुछ चीज़ों से डील करना होता है, जैसे कि मेरा करंट हो गया या फिर वोल्टेज हो गया या फिर मेरा पावर हो गया या फिर फ्रीक्वेंसी हो गया। अब मेरे को ये सब मैंने जनरेट तो कर दिया, पर जब मैं किसी व्यक्ति को ये दूंगा तो मेरे को उसके रिटर्न में वो कुछ देगा, तो मेरे को उसके रिटर्न में चाहिए पैसे। पर मैं पैसे उससे कैसे लूँ? मैं अगर इसको मेजर कर पाऊँ तो फिर ही मैं जाके उससे ये सब पैसे लूँगा ना। अब ये सब चीज़ों को मेजर करने के लिए मेरे को चाहिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो फिर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ए इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the electrical values such as current, voltage, power, frequency, etc. ओके, नाउ मैं एक ओवरऑली बता देता हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट मेरा करंट को मेजर करता है उसको मैं बोलता हूँ एमीटर। वोल्टेज के लिए मेरा होता है वोल्ट मीटर। पावर के लिए होता है मेरा वाट मीटर। और मेरा फ्रीक्वेंसी के लिए होता है फ्रीक्वेंसी मीटर। अब कुछ ऐसे अरेंजमेंट मेरे को करना होगा जैसे जिससे कि मैं ये करंट, ये वोल्टेज, ये पावर, ये फ्रीक्वेंसी को सबको मेजर कर पाऊँ। अब देखते हैं कैसे ये क्या होता है। मेरा बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो दरअसल तीन तरह का है। पहला है मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है मेरा रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और तीसरा है मेरा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पे पहले आते हैं। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा होता है कि मेरे को वो इंडिकेट करेगा कि मेरा अभी क्या वैल्यू है, जो जिसको भी मैं मेजर कर रहा हूँ, करंट या फिर वोल्टेज या फिर पावर या फिर फ्रीक्वेंसी, वो मेरे को इंडिकेट करेगा कि इसका लेवल अब क्या है। इसके लिए मेरा एक स्केल होगा। ऐसे करके हमारे जो बाइक वाइक में जो होता है फ्यूल मीटर में, उस तरह का एक स्केल होगा। और यहाँ पे एक नीडल रही होगी, और वो नीडल का एक तरफ से फिक्स होगा और दूसरी तरफ से मूवेबल होगा। ये नीडल ऐसे मूव करेगा कि मेरा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में मेरा करंट कितना है। यहाँ भी सब वैल्यू लिखा हुआ होगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट के लिए। वोल्टेज के लिए 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। ऐसे करके मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट काम करता है। अब रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में वो मेरे को ये वैल्यू को इंडिकेट नहीं करेगा। इसके बजाय वो मेरे को इंडिकेट करेगा वैल्यू को पेन और ग्राफ पेपर और सीट। हो गया ना। अब आता है इंटीग्रेटिंग टाइप। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट records the quantity with respect to time are called the integrating type instrument। अब ये जो है मेरा जो भी क्वांटिटी होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में मेरे को ये मेजर करके देगा। हो गया। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं जाता हूँ। अब चलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। जो मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक नीडल फिक्स रहा होगा, यहाँ पे एक स्केल होगा। अब मेरा जैसे भी मेरा वैल्यू आएगा उसी तरह से ये नीडल यहाँ से यहाँ आएगा या फिर यहाँ से यहाँ आएगा। अब देखते हैं इसमें जो नीडल को यहाँ से यहाँ फिर या फिर यहाँ से यहाँ लेके आएगा, उसको कोई फोर्स या फिर टॉर्क ज़रूरत होगा। मेरा कोई फोर्स या फिर टॉर्क का ज़रूरत होगा। अब देखते हैं कि ये फोर्स और टॉर्क कितने तरह के होते हैं। मतलब कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में
ये फोर्स और टॉर्क कितने तरह के होते हैं। अब मेरे को सवाल ये उठता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको उत्तर देने के लिए मेरे पास एक्चुअली है ये फोर्स जो होता है, ये जो फोर्स और टॉर्क क्या होता है। अब एक टर्निंग एक्शन ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स जब किसी वस्तु पर एक टर्निंग इफेक्ट देता है, जैसे कि ये जो नीडल है ये यहाँ से तो फिक्स है मगर यहाँ से मूवेबल है, तो फिर जब एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा तो फिर आइदर ये नीडल यहाँ से यहाँ जाएगा या फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये जो चीज़ हो रहा है इसको ही मेरे मेरे बोला जाता है टॉर्क। अब देखते हैं व्हाट आर द फोर्स और टॉर्क। बेसिकली मेरा जो होता है 3 तरह के टॉर्क होता है, 3 तरह के टॉर्क यहाँ पे काम आता है ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। क्या क्या होता है? 3 तरह के टॉर्क होता है मेरा। पहला है मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकंड है मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क, और थर्ड है मेरा ये बोला जाता है इसको क्या, डैम्पिंग टॉर्क। बारी बारी से देखते हैं इसको। पहले देखते हैं मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। अब इसका काम क्या होता है देखते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द फोर्स और टॉर्क व्हिच ब्रिंग्स द नीडल in motion is called the deflecting force or deflecting torque. This force obtained by magnetic field or heating effect of electricity etc. Okay, but mostly the magnetic effect of electricity is generally utilized. अब उसने बोला कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। देखिए मेरा पहले ये स्केल रहा मेरा, यहाँ पे रहा मेरा नीडल, यहाँ पे है लेट से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे करके ये स्केल बना हुआ है एक। अब यहाँ पे मेरा नीडल है 0 पे जनरल केस में। जब मेरे को कुछ मेजर करना होगा तो फिर ये जो पॉइंट है इसको 0 से इस तरफ जाना होगा। तो ये काम जो टॉर्क या फिर फोर्स करेगा उसी को ही मैं बोलूँगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब दूसरी तरफ देखते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। अब कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, उसी तरह ही मैं इसी में ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट से मैं यहाँ पे एक फोर्स मैंने दे दिया इस नीडल को। ये जो नीडल है ये फ्री टू मूव होगा ना, यहाँ पे सिर्फ ये फिक्स होगा। ऐसे ये नीडल रहा ना तो फिर यहाँ से ही ये फिक्स होगा और पूरा यहाँ से घूम जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दूंगा तो ये नीडल मेरे को लेट से मेरा 2 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है। लेट से यहाँ पे मेरा 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर मेरे को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि ये जो नीडल है ये पहले तो 0 में रहे, पर जब 2 एम्पियर इसमें फ्लो हो तो फिर ये 2 तक जाके रुक जाए। ये रोकने का काम जो फोर्स करेगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में ये एक्ट करेगा। मतलब कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब 0 से आगे लेके जा रहा होगा नीडल को, ये जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है ये एक पर्टिकुलर जगह में इसको रोक लेगा या फिर इसके अपोजिट में एक फोर्स को डालेगा, जिससे ये जो 2 फोर्स होके कैंसिल आउट कर देंगे अपने आप को, और वो ये जो नीडल है ये एक ही जगह पे रुक जाएगा। ये काम जो करते हैं उसको मैं बोलता हूँ कंट्रोलिंग टॉर्क। तो फिर और एक पॉइंट चीज़ को याद रखो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, नाउ देखते हैं ये वाला टॉर्क जो मेरा है डैम्पिंग टॉर्क। अब देखो भाई, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों एक्शन में होंगे ना, तब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक तरफ नीडल को एक तरफ लेता रहेगा और ये मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क
उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेता रहेगा। अब जब ये काम मेरा हो रहा होगा तो ये जो मेरा नीडल है वो एक जगह स्टेबल होके नहीं रह पाएगा। जैसे कि लेट से मेरे को 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे जा रहा है, तो अगर जब ये नीडल जीरो से स्टार्ट होके इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पहले एक्ट होगा, तो ये जीरो से ऐसे जा रहा होगा, पर कंट्रोलिंग टॉर्क इसको वापस ले रहा होगा। फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको आगे ले जा रहा होगा, पर कंट्रोलिंग टॉर्क वापस ले रहा होगा। ये जो एक्शन है, तो मेरा जो नीडल है वो एक जगह स्टेबल होके नहीं रह पाएगा। इसको अब हमें प्रिवेंट करना है, जो कि काम करता है डैम्पिंग टॉर्क। अब डैम्पिंग टॉर्क का काम क्या होता है, मेरा नीडल को एक ही जगह पे स्टेबल करके रखना। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैंने तो आपको डेफिनेशन बता दिया है। अब देखते हैं हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क का डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द बुक, द फोर्स और टॉर्क which control the movement of the pointer caused by the deflecting torque and bring the pointer at its original position when there is no deflecting force is called the controlling force or controlling torque। हो गया। अब मेरा जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो भी मैं कुछ तरीकों से दे सकता हूँ। जैसे मैंने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को आइदर इलेक्ट्रिसिटी का क्या मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या फिर हीटिंग इफेक्ट से मैं दे रहा था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, उसी तरह से कंट्रोलिंग टॉर्क को मैं कुछ तरीकों से दे सकता हूँ। जैसे कि इसका एक है स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा है ग्रेविटी कंट्रोल। अब मेरा स्प्रिंग कंट्रोल कैसे वर्क करता है, कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक सा अरेंजमेंट होता है कि जब यहाँ से मेरा ये नीडल जो होता है, यहाँ से जीरो से जब आगे लिया जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के द्वारा, जब मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ख़त्म हो जाता है तब एक स्प्रिंग क्या करता है, उसको ये जो मेरा नीडल है उसको फिर से जीरो पोजीशन। अब जो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये है मेरा स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम और ये है मेरा ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, ये तो हो गया मेरा, ये 2 बियरिंग है, ये बियरिंग है और ये भी बियरिंग है। यहाँ पे मेरा लगा है एक स्प्रिंग, ये है मेरा स्केल। देखिए जब मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब मेरा एक्ट होगा तब तो ये मेरा पॉइंटर जो है वो ये आगे चला जाएगा, पर जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा तो फिर जो ये स्प्रिंग लगा है ना, यहाँ पे ये जो स्प्रिंग लगा है ये इसको वो निडल को इसका ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जाएगा। इसी को ही बोलते हैं मेरा स्प्रिंग कंट्रोल। अब ये ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, यहाँ पे है एक वेट है, यहाँ पे इसको बोलते हैं बैलेंस वेट, और यहाँ पे एक बोलते हैं कंट्रोल वेट। 2 वेट्स लगे होते हैं। वेट मतलब क्या है, एक वजनदार चीज़ को भी, कोई भी एक वजनदार चीज़ यहाँ पे लगा होगा, जो कि जब मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा तो फिर ये नीडल को मेरा इसका ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जाएगा। अब देखते हैं डैम्पिंग टॉर्क नेक्स्ट पेज में। हम अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखते हैं हमारा जो डैम्पिंग टॉर्क है वो क्या होता है। डैम्पिंग टॉर्क का हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द बुक, द फोर्स और टॉर्क व्हिच ब्रिंग द नीडल इन इट्स प्रॉपर पोजीशन वेरी क्विकली एंड मिनिमाइज द ऑसिलेटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स। वही मैंने आपको बताया था कि जब मेरा जो नीडल है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, क्यों, जब इसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी एक्ट हो रहा होगा, इसके ऊपर मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क भी एक्ट हो रहा होगा, इसीलिए वो वाइब्रेट पोजीशन में होगा। मेरा डैम्पिंग टॉर्क क्या करेगा, इसको एक स्टेबल पोजीशन पे लेके आ जाएगा। नाउ डैम्पिंग टॉर्क भी मैं कुछ तरीकों से दे सकता हूँ। इसके लिए दरअसल 3 तरीके यूज़ किए जाते हैं। पहला है एयर डैम्पिंग, दूसरा है मेरा एडी करंट डैम्पिंग, और तीसरा है मेरा इसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब देखते हैं एयर डैम्पिंग क्या होता है।
एयर डैम्पिंग में एयर डैम्पिंग का जो डायग्राम है मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा एयर डैम्पिंग का अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, मेरा प्रीवियस केस में जैसे स्पिंडल होता है वो रहेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्या मेरा ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम होगा तो यहाँ पे रहेगा, या फिर स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम कोई भी यहाँ पे रहेगा। अब मेरा ये जो सिस्टम है ये है मेरा एयर डैम्पिंग सिस्टम। ये चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि एयर चैम्बर होता है, एयर चैम्बर के अंदर ऐसा एक चीज़ को फंसाया दिया जाता है। जब मेरा यहाँ पे एयर होगा ना, ये जो पिस्टन की ये जो चीज़ है ये कुछ पिस्टन की तरह एक एक्ट करेगा, जैसे जिससे क्या होगा कि मेरा ये जो स्पिंडल है जब वाइब्रेट करेगा तो फिर ये जो एयर चैम्बर में ये क्या पिस्टन भी ऊपर नीचे होगा, जिससे ये जो यहाँ पे एक फ्रिक्शन जनरेट होगा। ये फ्रिक्शन इस स्पिंडल के वाइब्रेशन को कंट्रोल करेगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको एडी करंट डैम्पिंग का अरेंजमेंट। ये आप देख सकते हैं, ये एक एडी करंट डैम्पिंग का यहाँ पे मैं बनाया हूँ एक अरेंजमेंट। अब यह सभी में सोच रहे होंगे ये सब चीज़ क्या होता है, ये सब चीज़ क्या है। दरअसल ये एक स्पिंडल है, जो कि स्पिंडल मेरा घूमता है। स्पिंडल में मेरा ये निडल कनेक्ट रहता है। जब स्पिंडल घूमेगा तो फिर मेरा निडल भी घूमेगा। यहाँ पे है यहाँ ये भी है मेरा दो या ये जो स्पिंडल तो ऐसे ही नहीं घूम सकता ना, इसीलिए इसका आगे और पीछे दो बियरिंग लगे होते हैं, बॉल बियरिंग। अब देखते हैं एडी करंट डैम्पिंग कैसे एक्ट करता है। अब एडी करंट क्या है। एडी करंट मेरे को पता है, जब कोई क्या मेरा जो कोई कंडक्टर जब एक मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर एक वोल्टेज जनरेट होता है, और ये वही वोल्टेज के वजह से एक करंट फ्लो होता है, जिसको मैं बोलता हूँ एडी करंट। यहाँ पे वही है, ये है मेरा एक मेटालिक प्लेट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेटालिक प्लेट, और ये है मेरा एक परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट को यहाँ पे कुछ ऐसे रखा गया होगा, लेट्स से दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। जब ये मेरा यहाँ पे जब मेरा स्पिंडल जो मेरा निडल है वो जब अनस्टेबल हो रहा होगा, तभी मेरा क्या होगा, ये जो यहाँ पे एक एडी करंट जनरेट होगा परमानेंट मैग्नेट की वजह से। जो एडी करंट क्या करेगा, मेरा जो वाइब्रेशन है उसको अपोज करेगा, जिससे मेरा ये थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। अब देखते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन सिस्टम। अब इसका अरेंजमेंट आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो सिस्टम है ये है मेरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि एक चैम्बर लेते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ फ्लूइड चैम्बर। यहाँ पे बोल रहा था मैं क्या, इसको बोल रहा था एयर चैम्बर, इसको बोल रहा हूँ फ्लूइड चैम्बर। फ्लूइड चैम्बर ये है मेरा क्या, ये दो बियरिंग लगे हैं, यहाँ पे ये निडल है और ये स्केल है मेरा, वैसे ही ये था। अब यहाँ पे लगे होते हैं वेन्स, इसको मैं बोलता हूँ वेन्स। ये क्या होता है, जब ये मेरा यहाँ पे और यहाँ जो फ्लूइड चैम्बर है इसके अंदर कुछ फ्लूइड ऑयल वगैरह या फिर कुछ स्पेशल टाइप का पानी या फिर ऑयल वगैरह यहाँ पे रखा गया होगा फ्लूइड चैम्बर के अंदर। अब जब मेरा स्पिंडल जब अनस्टेबल रहेगा, स्पिंडल अनस्टेबल है तो फिर मेरा निडल भी अनस्टेबल है ना, इसीलिए मेरे को निडल को स्टेबल करने के लिए मेरे को स्पिंडल को भी स्टेबल होना पड़ेगा। अब मेरा स्पिंडल जब अनस्टेबल हो रहा होगा, तभी ये वेन्स क्या करेंगे, पानी के अंदर घूमेंगे। ये जैसे जैसे होगा ये भी उसी तरह रोटेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सब कनेक्टेड है ना इसके साथ। तो यहाँ पे ये वेन्स और फ्लूइड के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होगा, जो कि ये जो मेरा अनस्टेबल हो रहा था जो मेरा सिस्टम, उसको थोड़ा स्टेबल कर देगा। अब इसलिए हमने यहाँ पे क्या क्या जाना, फिर से एक मैं आज के लिए इतना ही। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको क्या क्या हमने जाना, थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा।
हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हमारे 3 तरह का होता है। एक होता है इंडिकेटिंग, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग, तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में मेरा 3 तरह का टॉर्क जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। अब मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है और कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, ये सब मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा 2 तरह का होता है। एक मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ करंट के द्वारा लगाया जाता है और एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के द्वारा लगाया जाता है। जनरली मेरा ज़्यादातर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ करंट के द्वारा लगाया जाता है। अब मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल है, और मेरा डैम्पिंग जो है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, 3 तरह का है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को तो फिर ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।